तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब बात वॉर जोन की। हॉर्मुज़ स्ट्रेट का नाकाबंदी के जरिए अमेरिका ने ईरान की चुनौती बढ़ा दी है। यूएस फोर्स लगातार निगरानी कर रही है और ईरानी जहाजों की आवाजाही को रोक दिया गया है। नेवल ब्लॉकेड के लिए अमेरिका ने कितनी फोर्स उतारी है और ईरान को कैसे मुश्किल में डाला जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकेबंदी जारी है। अमेरिका की फोर्स यहां पूरी ताकत से जुटी है। दुनिया की एनर्जी सप्लाई के बेहद अहम रूट को ब्लॉक कर अमेरिका ईरान पर तगड़ी चोट कर रहा है। ईरान के बंदरगाहों से ना तो जहाजों को निकलने की इजाजत दी जा रही है और ना ही वहां किसी को जाने दिया जा रहा है। अमेरिका ने हॉर्मुज़ ब्लॉकेड को सफल बनाने के लिए जबरदस्त मिलिट्री ताकत लगा दी है। अमेरिका ने साफ कहा कि ईरान के बंदरगाहों से किसी भी तरह का व्यापार नहीं हो सकता। 13 अप्रैल को ब्लॉकेड की शुरुआत हुई थी। तब से लगातार यहां अमेरिकी नेवी पेट्रोलिंग कर रही है। अमेरिका का दावा है कि ईरानी पोर्ट पर एक भी जहाज की मूवमेंट नहीं हुई। ईरान के बंदरगाहों से निकलने या वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें वार्निंग देकर वापस लौटाया जा रहा है। Blue Sky 4, this is U.S. Navy warship 115. Request you return to original port of call in Iran. How copy? Over. Copy, sir. Thank you very much. Copy, sir. Me alter to Iran. Thank you. Blue Sky 4, this is U.S. warship 115. I understand you will return to your previous port of call in Iran. This is U.S. warship 115 standing by on channel 16. Out. यूएस सेंट्रल कमांड ने साफ किया कि अमेरिकी फोर्स पूरी तरह एक्टिव है और अपने मिशन को अंजाम दे रही है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाने वाली जारी समुद्री नाकेबंदी के तहत अब तक 30 से ज्यादा जहाजों को वापस लौटने या बंदरगाह पर लौटने का निर्देश दिया गया। जिन जहाजों को वापस भेजा गया उनमें से ज्यादातर तेल के टैंकर थे। नाकेबंदी के दौरान ही अमेरिका ने ईरान के 2 जहाजों पर भी कब्जा किया। इसका मतलब ये है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका समंदर में अपनी ताकत दिखा रहा है। ईरानी जहाजों की आवाजाही रोककर उसे आर्थिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। नाकेबंदी की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही धीमी हो गई है और हालात सामान्य होने की उम्मीद फिलहाल बहुत कम है। बाजार के आंकड़े भी यही संकेत दे रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ रही है। हॉर्मुज़ में नेवल ब्लॉकेड के लिए अमेरिका ने बड़ी सैन्य ताकत लगाई। इसमें 10,000 से ज्यादा सैनिक, 100 से ज्यादा फाइटर और निगरानी विमान और 17 से ज्यादा युद्धपोत शामिल हैं। इनमें एयरक्राफ्ट कैरियर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जहाज, ड्रोन, रिफ्यूलिंग विमान और निगरानी विमान शामिल हैं। अमेरिका ने भले ही सीज फायर की मियाद बढ़ा दी हो, लेकिन बातचीत फिर से शुरू होने और उसका कोई नतीजा निकलने की उम्मीद काफी कम है। इसीलिए अमेरिका ने समंदर में अपनी सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। सीज फायर लागू होने के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को होल्ड किया, यानी मिलिट्री एक्शन नहीं हो रहा, बम नहीं बरसाए जा रहे, मगर ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के जरिए ऐसा प्रहार किया जा रहा है जो ईरान के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के जरिए अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला किया। हॉर्मुज़ की नाकेबंदी की वजह से ईरान की तेल सप्लाई रोकी गई, जिससे उसकी इनकम पर असर पड़ रहा है। फिलहाल ये तय नहीं है कि हॉर्मुज़ ब्लॉकेड कब तक जारी रहेगा। अमेरिका ने पूरा प्लान बनाया है और उसके तहत ही ईरान की घेराबंदी की जा रही है। युद्ध विराम के बावजूद हॉर्मुज़ की नाकेबंदी करना और उसे खोलने से इनकार करना इस बात का संकेत है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर न्यूक्लियर डील के लिए हर संभव दबाव बनाना चाहते हैं। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी। सवाल ये भी है, अगर बात हुई तो फिर क्या उसका सकारात्मक नतीजा निकल पाएगा। हर गुजरते दिन के साथ तनाव बढ़ रहा है और हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं। ऐसे में हॉर्मुज़ के बहाने जंग का बिगुल बजने का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर एक्शन लेगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट, ईरान ने
चेतावनी दी है, संपत्ति जब्त की जाएगी। संदिग्ध गतिविधि में मिले प्रवासियों की संपत्ति जब्त होगी। ये बड़ा ऐलान ईरान की तरफ से किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार ईरान की तरफ से इस तरीके की चेतावनी पहले भी दी गई है। वो लोग जो ईरान की सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया था। फांसी तक की सजा सुनाई गई थी। हालांकि ईरान के एक्टिविस्ट वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा उसको करार देते रहे, लेकिन अब इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें कहा है कि जो लोग देश विरोधी हरकत में नजर आएंगे, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। तो हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात विस्फोटक हो चुके हैं। ईरान ने एक ही दिन में 2 जहाजों पर कब्जा कर अमेरिकी ब्लॉकेड की धज्जियां उड़ा दी है। IRGC की नेवी ने बेहद कम वक्त में सटीक ऑपरेशन चलाकर 2 कंटेनर शिप पर कंट्रोल किया। समंदर में ईरान ने कैसे ऑपरेशन चलाया, देखिए इस रिपोर्ट में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में छिड़ी सबसे बड़ी जंग। समंदर की लहरों में IRGC ने दिखाई ताकत। स्पीड बोट पर सवार सैनिकों ने किया जहाज पर हमला। समंदर की लहरों को चीरते हुए स्पीड बोट आगे बढ़ी। चेहरे पर नकाब और हाथों में हथियार लेकर जवान जहाज पर सवार। कुछ ही देर में ये कंटेनर शिप जब्त कर लिए गए। पूरा नजारा ठीक वैसा जैसा बॉलीवुड या हॉलीवुड की किसी एक्शन मूवी में होता, मगर ये वीडियो रीलबाजी नहीं, ये रियल। IRGC की नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना कंट्रोल और दमखम दिखाने के लिए खतरनाक ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन विदेशी जहाजों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चलाया गया। IRGC की स्पीड बोट बिना किसी रोक टोक के आराम से समंदर में नजर आई। ये बेहद तेजी से पेट्रोलिंग करती दिखी। जानकारी के मुताबिक ये एक्शन हॉर्मुज में करगान तट के पास हुआ। ईरान ने ये अभियान अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से सीज फायर आगे बढ़ाने के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद शुरू किया। ये वीडियो अमेरिका की नाकेबंदी पर भी सवाल उठा रहा है, क्योंकि अमेरिकी फोर्स बार बार दावा करती है कि उन्होंने ईरानी बंदरगाहों की पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी है और ईरान से आने जाने वाले तमाम जहाज़ों को रोक दिया गया है। मगर ईरान की नेवी यहाँ फुल एक्शन मोड में। IRGC ने अपनी ताकत दिखाते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट में कंटेनर शिप को टारगेट किया। 2 जहाज़ों को जब्त किया और एक जहाज MSC फ्रांसिस्का है। IRGC का दावा है कि ये जहाज इजराइल से जुड़ा है और दूसरा एपामिनोडास है। जहाज़ों के खिलाफ की गई ये कार्रवाई बताती है कि ईरान का कंट्रोल हॉर्मुज पर बरकरार है और वो यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलने देगा। इन जहाज़ों को रोकने के बाद IRGC के नकाबपोश जवान उन पर सवार हो गए।
इनके पास गन थी। वो शिप के अंदर गए, छानबीन की और क्रू मेंबर्स को बिना नुकसान पहुंचाए उन्होंने शिप को कब्जे में ले लिया। IRGC की एक गन बोट ने हॉर्मुज सेंटर में ओमान से 15 नॉटिकल मील उत्तर पूर्व की ओर इस कंटेनर जहाज पर गोलीबारी की। इस हमले से जहाज के कमांड सेंटर को नुकसान पहुंचा। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। ईरान की माने तो ये जहाज उसके समुद्री नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। उन्हें कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन बार बार नजरअंदाज किया गया। इसीलिए जहाजों के खिलाफ IRGC की नेवी ने एक्शन लिया। हॉर्मुज में जारी संकट के लिए ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका और ट्रंप की जिद को जिम्मेदार ठहराया। ईरान की माने तो अमेरिका ने ही सीज फायर का उल्लंघन किया। इसी वजह से IRGC को भी एक्शन लेना पड़ा। हॉर्मुज में ये सब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब कूटनीतिक स्तर पर बातचीत रुकी हुई है, तनाव बढ़ रहा है। हॉर्मुज जैसे रणनीतिक रूट पर इस तरह की कार्रवाई ग्लोबल ऑयल सप्लाई और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी बड़ा खतरा बनी हुई है। समंदर में छिड़ी इस जंग की शुरुआत तो अमेरिका ने की। 19 अप्रैल को अमेरिकी सेना ने ईरानी फ्लैग वाले कार्गो शिप टोस्का को रोककर उसे अपने कब्जे में लिया था। अमेरिकी फोर्स ने कई राउंड फायरिंग की, जहाज पर कंट्रोल कर लिया था और शिप के खिलाफ एक्शन लिया गया। वो ईरानी बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। करीब 6 घंटे तक उसे वापस लौटने के लिए चेतावनियां दी गई, लेकिन जहाज ने जब बात नहीं मानी तो ये एक्शन लिया गया। टोस्का के अलावा ईरान के एक और जहाज को अमेरिका ने कब्जे में लिया। कुल मिलाकर लड़ाई अब एक दूसरे को संदेश देने की है। साइकोलॉजिकली खुद को मजबूत दिखाने के लिए वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के 2 शिप पर कब्जा जमाया तो ईरान ने भी 2 जहाज जब्त कर दिए। इस कार्रवाई के बाद ईरान ने समंदर में अपने तेवर दिखाते हुए अमेरिका को सीधी चेतावनी दी।